एक लड़की शादी करके ससुराल तो आ गई, लेकिन उसका दिल और उसका आशिक मायके में ही छूट गया। ससुराल में उसे पति तो मिला, पर उसके दिलो दिमाग पर तो उसके आशिक के प्यार का खुमार था। पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी वो लड़की अपने दिल में पति के प्यार को जगह ना दे पाई। रह रहकर उसे अपने आशिक की याद आती रहती। पति की नौकरी शहर के एक बैंक में थी, तो वो शनिवार को ही पत्नी के पास आ पाता था और सोमवार को वापस नौकरी करने के लिए शहर चला जाता। इस बीच जिस पत्नी को अपने पति की यादें आनी चाहिए थीं, उसे पति की याद तो नहीं आती, लेकिन उसकी यादों में था तो सिर्फ उसका वो आशिक जिसे वो मायके में छोड़ आई थी। कुछ साल बाद दोनों को एक बच्चा भी हो जाता है। जिस बीवी पर पति भरोसा कर उसे अकेला घर में छोड़कर शहर काम करने के लिए चला जाता, वो अब फोन पर घंटों किसी से बात करती। वो कौन था ये किसी को घर में मालूम नहीं था। अब वो जब भी फोन पर बातें करती तो बहुत खुश रहती, लेकिन जब भी उसका पति शहर से घर आता तो बस वो अपने पति के वापस जाने का इंतजार करती। एक दिन पति शनिवार को जब घर आया और 2 दिन बाद वापस जाने लगा और 2 दिन पत्नी के साथ गुजारे, तो फिर सोमवार को वापस शहर चला गया। लेकिन इस बार पति के वापस आने से पहले ही उसी की पत्नी ने रच दी थी एक ऐसी साजिश, जिसके बाद उसका पति तो नहीं लौटा, पर घर लौटी तो सिर्फ उसकी लाश। नमस्कार, खबर की खबर में बात करेंगे एक ऐसी पत्नी की जो खुद अपने पति के लिए काल बन गई। कहते हैं पत्नी काल से लड़कर भी पति को मौत के मुंह से छीन लाती है, लेकिन एक पत्नी ने अपने आशिक के प्यार को पाने के लिए रोड़ा बन रहे पति की ही दे दी सुपारी और उतार दिया मौत के घाट। ये सच्ची घटना बिहार के सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में एक चांदपुरा नाम का गांव पड़ता है, वहां की है ये घटना है। तरैया से पूर्व जिला पार्षद ब्रजेश सिंह के बेटे कुणाल की शादी नारायणपुर की काजल के साथ हुई थी। काजल और कुणाल के एक बेटा होता है, मगर काजल भले ही कुणाल के बच्चे की मां बन गई थी, मगर वो किसी और को चाहती थी। कुणाल आरा के एक निजी बैंक में नौकरी करता था। आरा से छपरा की दूरी ज्यादा होने की वजह से कुणाल आरा में ही रहता और शनिवार को बीवी बच्चों के पास आता। 2 दिन का पूरा समय वो अपने बीवी बच्चों को देता था और बीवी काजल को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ता था। काजल अपने पति की गैर मौजूदगी में मायके में किसी को अक्सर फोन करती। वो फोन पर उस शख्स से घंटों बातें करती, मगर इसकी भनक उसने कुणाल को कभी नहीं लगने दी। मगर जब कुणाल शनिवार को घर आ जाता तो काजल अपने प्रेमी से फोन पर बात नहीं कर पाती थी। वो अपने प्रेमी से बात करने के लिए तड़पती रहती, लेकिन पति की वजह से वो उसको फोन नहीं कर पाती थी। उधर प्रेमी का दिल भी काजल से बात करने के लिए मचलता रहता। एक बार पत्नी अपने प्रेमी से बात कर रही होती है, तभी यह चर्चा होने लगती है कि शनिवार और रविवार को वो दोनों कुणाल की वजह से बात नहीं कर पाते। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हम दोनों तो एक दूसरे से बिना बात किए बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और कुणाल की वजह से तो 2-2 दिन तक बिना बात किए रहना पड़ता है। इस पर काजल प्रेमी से कहती है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? हम दोनों के बीच रोड़ा बन रहे कुणाल नाम की इस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए गिरा क्यों नहीं देते? प्रेमिका की बात सुनकर प्रेमी कहता है, हाँ तुम बात तो सही कह रही हो, ठीक है मैं कुछ करता हूं। इसके बाद दोनों मिलकर कुणाल को हटाने के लिए एक साजिश रचते हैं, जिसके तहत कुणाल की हत्या की सुपारी फिरोजपुर गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह उर्फ लिलुआ को दे दी जाती है। लिलुआ कुणाल की हत्या के लिए कई दिन तक उसका पीछा करता है, मगर उसे सफलता नहीं मिलती। तभी 22 जुलाई 2023 को शनिवार के दिन कुणाल अपनी पत्नी काजल और बच्चे के पास अपने घर आता है और 2 दिन तक उनके पास रहने के बाद सोमवार को 24 जुलाई को वो नौकरी पर वापस जाने के लिए घर से निकल जाता है। इसी बीच तरैया से ही कुछ लोग कुणाल के पीछे लग जाते हैं। वो अपाचे बाइक से कुणाल का पीछा करते हैं और कुणाल जैसे ही अमनौर के अपहर के पास पहुंचता है, वहां पर एक सुनसान जगह होती है, तो पीछे से चल रहे हमलावर कुणाल को घेर लेते हैं और उस पर गोली चला देते हैं, जिससे कुणाल जमीन पर गिर जाता है। मौके पर कुछ स्थानीय लोग पहुंचते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है।
कुणाल को अस्पताल ले जाया जाता है मगर उसकी जान नहीं बच पाती। पुलिस ने कुणाल के पिता से पूछताछ की तो मालूम चलता है कि कुणाल की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी और पिता को भी बेटे की हत्या का शक किसी पर नहीं था। इसी बीच एक चश्मदीद सामने आता है जिसने पुलिस को बताया कि अपाचे बाइक सवार 2 बदमाशों ने कुणाल को गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस जब तरैया से अमनौर तक के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो उसमें अपाचे बाइक सवार बदमाश दिख जाते हैं जो कुणाल का पीछा तरैया से ही कर रहे थे। पुलिस इस बाइक के आधार पर ही धीरज नाम के एक युवक तक पहुंचती है। धीरज को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। धीरज ने पुलिस को बताया कि मृतक कुणाल की पत्नी काजल के साथ उसका शादी से पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद इन दोनों को मिलने में दिक्कत होने लगी, इसलिए काजल ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना अपने प्रेमी धीरज के साथ मिलकर बनाई। धीरज ने छपरा के एक शूटर को कुणाल की हत्या की सुपारी दी थी। काजल ने पति कुणाल के घर से निकलने के बाद प्रेमी धीरज को इसकी जानकारी दे दी थी, जिसके बाद धीरज के शूटर तरैया से कुणाल का लगातार पीछा कर रहे थे और फिर कुणाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। छपरा पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए हत्या में इस्तेमाल बाइक और कुणाल की पत्नी काजल और धीरज को उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को अब जेल भेज दिया है। वहीं हत्या करने वाले शूटरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश में जुटी हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।